हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो हाउ आर यू गाइस? आई होप यू फाइंड एंड डूइंग वेल। सो आज के इस पार्ट के अंदर डिस्कस करने वाले हैं टीम बिल्डिंग एंड लीडरशिप का प्रीवियस ईयर का एग्जाम पेपर, जो कि आपका दिसंबर 2022 के अंदर कंडक्ट हुआ था। ठीक है, सो ये क्या है, आपका बीबीए सेकंड सेमेस्टर का सेकंड एग्जाम है, जिसका कोड है आपका 302। ठीक है, जब भी आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, सबसे पहले आपको अपने क्वेश्चन पेपर को अच्छे से रीड करना है, उसके बाद अपने रोल नंबर को राइट डाउन करना है। देन फिर आपको डिसाइड करना है कि आपको जो कौन सा सेक्शन सबसे पहले अटैम्प्ट करना है। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन को, आपके सभी सेक्शन को अच्छी तरीके से इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग आपको अटैम्प्ट करना है। ठीक है, अगर इसके टाइमिंग की बात करें तो 3 घंटे की आपके एग्जाम की टाइमिंग रहेगी। सुबह के 10 बजे से दोपहर के 1 बजे तक आपका एग्जाम कंडक्ट होगा। 75 मार्क्स की इसकी ओवरऑल वेटेज रहेगी। ठीक है, यहाँ पे आपको एक नोट दिया है, अटैम्प्ट क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल सेक्शन एज पर द इंस्ट्रक्शन, यानी कि आपको सारे जो क्वेश्चन है वो अटैम्प्ट करने हैं सेक्शन के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, सो इसके अंदर आपको जो सेक्शन नंबर ए है वो क्या है आपका वेरी शॉर्ट का। यहाँ पे आपको अपने जो आंसर है वो यानी कि शॉर्ट में देने होते हैं। 75 वर्ड से आपकी जो वर्ड लिमिट है यहाँ पे आपको दे दी गई। 75 वर्ड से ज़्यादा आपको अपना जो आंसर है वो नहीं लिखना है। ठीक है, सो यहाँ पे नोट क्या है आपका, अटैम्प्ट ऑल क्वेश्चन, यानी कि सारे क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं। ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क, हर क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है। वेरी शॉर्ट आंसर इज नॉट रिक्वायरिंग एक्सीडिंग 75 वर्ड, एंड 75 वर्ड से आपका जो आंसर वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो इसके अंदर आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, व्हाट आर द क्रॉस फंक्शनल टीम। ठीक है, सो आपको बताना है कि आपकी क्रॉस फंक्शनल टीम होती क्या है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, डिस्कस एनी 2 फैक्टर अफेक्टिंग टीम बिल्डिंग, तो आपको बताना है कौन से 2 ऐसे फैक्टर होते हैं जो हमारी टीम बिल्डिंग को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लीडरशिप, तो आपको बताना है कि लीडरशिप का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, वो आप यहाँ पे आपको अच्छे से डिस्कस करनी है। नेक्स्ट आपका व्हाट आर द मेन टाइप ऑफ पर्सनालिटी। ठीक है, तो आपको बताना है कि पर्सनालिटी के मेन टाइप कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट आपका हाउ इज अ ग्रुप फॉर्म्ड एंड डिस्क्राइब ब्रीफली। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो ग्रुप है वो किस तरीके से फॉर्म्ड होता है, उसको आपको अच्छे से डिस्कस करना है। ठीक है, तो ये था आपका सेक्शन नंबर ए। सेक्शन नंबर बी क्या है आपका, सेक्शन नंबर बी के अंदर आपके 3 क्वेश्चन होंगे, 3 में से आपको कोई भी 2 अटैम्प्ट करने हैं। पर क्वेश्चन की वेटेज की बात करें तो 7.5 मार्क की आपकी जो वेटेज है वो होने वाली है। तो यहाँ पे आपको एक नोट दिया हुआ है, अटैम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन आउट ऑफ द फॉलोइंग 3 क्वेश्चन, यानी कि 3 में से आपको कोई भी 2 क्वेश्चन अच्छे से अटैम्प्ट करने हैं। ईच क्वेश्चन कैरी 7.5 मार्क्स, आंसर इज नॉट एक्सीडिंग 2000 वर्ड, यानी 200 वर्ड से ज़्यादा आपको अपने जो आंसर है वो नहीं लिखना। ठीक है, मेजरली आपका जो सेक्शन बी के अंदर अगर आपका आंसर की बात करें तो आपका 2 से 2.5 पेज के अंदर आपका जो आंसर है वो अच्छे से खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, इसके अंदर आपका जो सेक्शन क्वेश्चन नंबर 6 है वो है आपका डिस्कस द डिफरेंट मेथड ऑफ पर्सनालिटी मेजरमेंट। ठीक है, सो जो पर्सनालिटी मेजरमेंट के जो आपके डिफरेंट मेथड्स होते हैं वो यहाँ पे आपको अच्छे से डिस्कस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका लीडरशिप इज सिचुएशनल, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो लीडरशिप है वो आपकी सिचुएशनल होती है या नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दे दिया, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको डिस्कस करना है कि आपका लीडरशिप होती क्या है। उसके बाद आपको इस स्टेटमेंट को अपने आंसर के, आपकी वैलिड रीजन के साथ सपोर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 8 है इसके अंदर, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ ग्रुप स्ट्रक्चर, एक्सप्लेन इन ब्रीफ, तो आपको बताना है कि ग्रुप स्ट्रक्चर के कौन कौन से मेन कंपोनेंट्स होते हैं। जितने भी कंपोनेंट्स हैं आपको ब्रीफली में करना है, अच्छे से एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो सेक्शन बी के अंदर आपके 3 क्वेश्चन हैं, 3 में से आप कोई भी 2 अटैम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन सेक्शन नंबर सी। ठीक है, तो सेक्शन नंबर सी के अंदर आपके 5 क्वेश्चन है, 5 में से आपको कोई भी 3 अटैम्प्ट करने हैं। पर क्वेश्चन की वेटेज की बात करें तो 15 मार्क की आपकी क्वेश्चन की वेटेज है। ठीक है, ओवरऑल 45 मार्क्स जो है वो आपके सेक्शन सी से आपके कवर हो रहे हैं। तो ये क्या आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, अगर आप चाहें तो सेक्शन सी से अपने आंसर राइटिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो इसके अंदर आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ टीम्स, एलिब्रेट एवल्यूट दैम विद एग्जाम्पल। ठीक है, सो यहाँ पे आपको सबसे पहले बताना होगा कि आपकी टीम होती क्या है। जो टीम है वो आपकी कितने टाइप की होती है, जितने भी उसके टाइप हैं उन सभी को आपको एग्जाम्पल के साथ डिटेल में डिस्कस करना है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज गोल सेटिंग ऑफ टीम, तो आपको बताना है कि जो हम टीम का जो गोल है उसको किस तरीके से सेट करते हैं। ठीक है, डिस्कस द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीम मेंबर्स। ठीक है, जो आपके टीम मेंबर्स होते हैं उनकी क्या क्या रोल्स होते हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उन सभी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपको डिटेल के अंदर डिस्कस करना है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, अ गुड लीडर इज नॉट नेसेसरली गुड मैनेजर। ठीक है, यहाँ पे फिर से आपको एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दे दिया, जिसके अंदर आपको बोला गया है कि अ गुड लीडर इज नॉट नेसेसरली गुड मैनेजर। ठीक है, क्योंकि जो गुड लीडर होता है वो एक गुड मैनेजर माने कि हो सकता है, अभी हो भी नहीं सकता। ठीक है, तो जैसे भी आपको लगता है, आपको करना क्या है, इस स्टेटमेंट को अपने एक वैलिड रीजन के साथ इसको सपोर्ट करना है। ठीक है,
नेक्स्ट है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12, डिस्कस द डिफरेंट मेथड ऑफ पर्सनैलिटी मेजरमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो पर्सनैलिटी है, सबसे पहले आपको बताना होगा कि आपकी पर्सनैलिटी होती क्या है। उसके बाद आपके जो डिफरेंट मेथड्स हैं उनको आपको अच्छे से फ्लो चार्ट की हेल्प से शो करना है। उसके बाद आपकी पर्सनैलिटी के जितने भी आपके डिफरेंट मेथड्स होते हैं वन बाय वन को इंडिविजुअली आपको अच्छे से डिस्कस करना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 13, राइट अ डिटेल नोट ऑन फॉर्मेशन ऑफ अ ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक डिटेल में नोट लिखना है हम किस तरीके से अपना हर जो ग्रुप है किस तरीके से वो फॉर्म्ड होता है, किस तरीके से ग्रुप बनता है। ठीक है, कीपिंग इन व्यू देयर रोल्स एंड साइज। ठीक है, साथ के साथ उनके जो रोल्स, जो आपके ग्रुप मेंबर्स होते हैं उनके रोल्स क्या होते हैं, देन हमारा जो ग्रुप है वो कितना बड़ा होना चाहिए, उसका साइज क्या होना चाहिए, ये भी क्या करना है आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेक्शन जी के अंदर आपके क्या है 5 क्वेश्चन हैं। तो आपने करना क्या है, इन 5 में से अपने कोई भी 3 बेस्ट को सिलेक्ट करें, देन उनको फिर आपको अच्छे से राइट डाउन करना है। ठीक है, तो ये था आपका प्रीवियस ईयर का टीम बिल्डिंग एंड लीडरशिप का एग्जाम क्वेश्चन पेपर। आई होप ये आपको क्लियर है, आपको क्लियर हो गया है कि टीम बिल्डिंग का किस तरीके से आपका एग्जाम पेपर आता है, देन किस तरीके से आपको जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और अगर आपने इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, उस वीडियो को देखिए। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको बताए हैं उन सभी टॉपिक को अच्छे से तैयार करें। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ यू न्यू ऑन माय चैनल सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब इट। Also share this video with your friends and classmates. Then all the best to your examination. Bye bye, see you in the next video.